हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को इन्हेंस कीजिए। तो लेट स्टार्ट। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी जो कि बहुत अहम है, आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है? ओपन माइंडेड का मतलब होता है जो खुले विचारों वाला होता है, उसे कहते हैं कि ये ओपन माइंडेड व्यक्ति है। ओके, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। ओके, नैरो माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुले विचारों वाला, और नैरो माइंडेड का मतलब होता है छोटे विचारों वाला आदमी, यानी कि जो कि बहुत ही छोटी सोच रखता है, उसको बोलते हैं कि वो नैरो माइंडेड व्यक्ति है। ओके, स्टोनी हार्टेड। स्टोनी हार्टेड का मतलब होता है बेरहम, पत्थर दिल। ओके, स्टोनी हार्टेड। बैकबाइटर। बैकबाइटर का मतलब होता है जो चुगलखोर, यानी कि चुगलखोरी करता है, पीछे आपके यानी कि पीठ पीछे आपकी बातें करता हो, उसे कहते हैं बैकबाइटर, यानी कि चुगलखोर व्यक्ति। बैकबाइटर, चुगलखोर व्यक्ति। ओके, यानी कि आपकी बात आपके पीछे कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है डियर डेविल। डियर डेविल का मतलब होता है बेधड़क आदमी, साहसी आदमी। ओके, डियर डेविल। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। अनकॉन्शियस, बेहोश, इसी का अपोजिट हो जाएगा कॉन्शियस, यानी कि होश में। ओके, अनकॉन्शियस, बेहोश। लेकिन अगर आप सिंपल कॉन्शियस वर्ड की मीनिंग जाने तो कॉन्शियस का मतलब होता है होश में। ओके, नेक्स्ट है टॉकेटिव। कहते नहीं ये बहुत बातूनी है, तो बातूनी की इंग्लिश होती है टॉकेटिव, यानी कि जो बहुत बात करता हो उसे कहते हैं टॉकेटिव। ओके, नेक्स्ट है माइजर। इसे पढ़ते हैं माइजर, इसका मतलब होता है कंजूस। तुम कंजूस हो। अगर आपको ये कहना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे यू आर अ माइजर। ओके, नेक्स्ट है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी। ओके, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बात करता हो। नेक्स्ट है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं। गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। स्टबर्न, जिद्दी। माइसर, कंजूस। टॉकेटिव, बातूनी। कॉन्शियस, होश में। नेक्स्ट है नंबर 13। अब मैंने लिखा टेंट्रम। टेंट्रम का मतलब क्या होता है? टेंट्रम्स मतलब होता है नखरे। इसके तो अपने ही टेंट्रम्स हैं, यानी कि अपने ही नखरे हैं, तो टेंट्रम्स मतलब नखरे। ओके, नेक्स्ट है स्पेयर टाइम। देखिए, स्पेयर का मतलब होता है फालतू। SPARE, स्पेयर मतलब फालतू। अब मैंने इसके साथ टाइम वर्ड ऐड कर दिया तो बन गया स्पेयर टाइम, यानी कि फालतू समय, यानी कि खाली समय। ओके, नेक्स्ट है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है हंसने वाली बात। ठीक है, हिलेरियस। नेक्स्ट है रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है? रिडिकुलस का मतलब होता है बेतुका। ठीक है, बेतुका। हाउ रेडिकुलस, कितना बेतुका, ऐसे कहते हैं। तो रेडिकुलस का मतलब बेतुका। ओके, यूनिक। ये तो एकदम यूनिक है, तो यूनिक का मतलब क्या होता है? सबसे अलग। यूनिक, सबसे अलग, यूनिक। ओके, नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती। ठीक है, मेहनत करने वाला, मेहनती। लेबोरियस। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी कि गलत फहमी हुई है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलत फहमी। ओके, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेबोरियस, मेहनती। यूनिक, सबसे अलग। रेडिकुलस, बेतुका। नेक्स्ट है नंबर 20, इंकरेज। इंकरेज का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना। इंकरेज करना, उसको इंकरेज करो, यानी कि प्रोत्साहित करना। ओके, नेक्स्ट है क्यूरियस। ये बहुत क्यूरियस है, यानी कि उत्सुक है। ठीक है, क्यूरियस का मतलब उत्सुक। ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी मीनिंग तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप मीनिंग जानें। ओके, इंट्रोवर्ट कहते हैं जो फ्रैंक ना हो, यानी कि जो अपने मन में ही बात रखता हो, खुल के कहता ना हो, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट।
और एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो फ्रैंक हो, जो आपसे खुल के बात करे, अपने दिल की सभी बातें कह दे, उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। ओके, मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, चमत्कार। गॉर्जस, गॉर्जस का मतलब होता है शानदार, बहुत सुंदर, शानदार, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, इनक्रेडिबल, ओके, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है माइजर, आई थिंक ये रिपीट हुआ है वर्ड। तो माइजर का मतलब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कंजूस होता है, माइजर का मतलब कंजूस। क्यूरियस का मतलब उत्सुक, इंकरेज का मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। ओके, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया जो फ्रैंक ना हो। नेक्स्ट है नंबर 27, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट यानी कि घमंडी। नेक्स्ट है नंबर 28, मैंने लिखा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। सेटिस्फाइड का मतलब होता है जब आप किसी से संतुष्ट होते हैं, तो संतुष्ट का मतलब होता है यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं सेटिस्फाइड। ओके, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। ओके, सेंसिबल, नेक्स्ट है सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, तुम बहुत सेंसिबल हो, ऐसे कहते हैं, तो सेंसिबल का मतलब समझदार। नेक्स्ट है एडमायर, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना किसी को, यानी कि उसकी तारीफ करना, अगर आप इजी लैंग्वेज में समझें, ठीक है। तो एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, बर्दाश्त करना। ओके, टॉलरेट। नेक्स्ट है इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, यानी कि हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में दखल देना, हस्तक्षेप करना, उसे कहते हैं इंटरफेयर। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना। नेक्स्ट है इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है वहम या भरम, ठीक है, कहते नहीं ये तुम्हारा इल्यूजन है, यानी कि ये तुम्हारा वहम है या भरम है, इल्यूजन। इंटरफेयर, दखल देना। ओके, नेक्स्ट है नंबर 34, हर्टलेस, हर्ट का मतलब होता है दिल, हर्टलेस का मतलब हो जाएगा जिसके पास दिल नहीं होता है, यानी कि जिसे कहते हैं बेरहम या बेदिल। ओके, तो हर्टलेस का मतलब बेरहम या बेदिल। नेक्स्ट है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि फायदेमंद होगा। ओके, तो बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद, हर्टलेस का मतलब बेरहम या बेदिल। नेक्स्ट है डेलिबरेटली, मतलब होता है जानबूझकर। ओके, जानबूझकर। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है जो बेगुनाह होता है, जो मासूम होता है, उसे कहते हैं इनोसेंट, ये इनोसेंट है, ये मासूम है, ये बेगुनाह है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिफाई, कहते हैं जस्टिफाई मत करो, जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना। ओके, जस्टिफाई का मतलब सही साबित करना। नेक्स्ट है कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है दोष को कबूल करना, यानी कि स्वीकृत करना, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 40, प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता, वरीयता, यानी कि किसको आप सबसे ऊपर मानते हैं, जैसे कि 3 काम है तो आप किस काम को सबसे पहले करना चाहेंगे, ठीक है, वरीयता। कन्फेस मतलब दोष कबूल करना, जस्टिफाई मतलब सही साबित करना, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, बेगुनाह। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।